नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग पर एक बार फिर जोर दिया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। दुनिया भर के 117 देशों के राजनीतिक पार्टियों के आमंत्रण पर शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंचे हुए हैं। पहले दिन म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने कारों और मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी ली। विपक्ष के नेता ने बताया, BMW की उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी और विश्व स्तर की इंजीनियरिंग को करीब से देखने का अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, TVS की 450 सीसी मोटरसाइकिल देखकर राहुल गांधी खुश हुए, जिसे BMW के साझेदारी में विकसित किया गया है। भारतीय इंजीनियरिंग के प्रदर्शित होते देख राहुल गांधी ने कहा, यह गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। देश में बड़े पैमाने पर हाई क्वालिटी नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है। विपक्ष के नेता मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन के भी तारीफ कर चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार तभी हो सकता है जब देश मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। मोदी सरकार आंकड़ों के खेल में तो दुनिया को भारत को विश्व गुरु नंबर 1 दिखाने में लगी हुई है, लेकिन मोदी सरकार के ही कार्यकाल में बेरोजगारी सर्वोच्च शिखर पर है। देश में मैन्युफैक्चरिंग के विजन का अभाव है। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की सोच रखते हैं। आज़ादी के समय देश गरीब था, लेकिन नेहरू जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किए। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अर्थव्यवस्था को गरीबों के रोजगार के अवसर में बदल दिया, जबकि वर्तमान मोदी सरकार 70 वर्षों के उपलब्धियों को देश के कुछ पूंजीपतियों को सौंपकर बेचकर विकसित भारत का ढोल पीट रहे हैं, जबकि देश में इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी रूप से दक्ष छात्र बेरोजगार हैं। देश के विपक्ष के नेता मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देते रहे हैं। उनका गरीबों, बेरोजगारों और आर्थिक प्रगति को लेकर अलग सोच और भविष्य की उम्मीद है। राहुल गांधी दुनिया के विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाते हैं। वह खुद अर्थशास्त्र की गहरी समझ रखते हैं। वह देश के अर्थव्यवस्था को चलाने में देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों की भागीदारी और भूमिका चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।